हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों वनडे एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सभी प्रश्न जो वनडे एग्ज़ाम में आते रहते हैं या आने की संभावना है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं 15 टॉप क्वेश्चन को लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी है माउंट देनाली, ऑप्शन सी है माउंट केटू और ऑप्शन सी है क्या, माउंट एल्ब्रूस। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिए दोस्तों और बताइए कि कौन सा जो है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, तो बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट जो है वो तो हिमालय पर की है, जो एशिया में पाई जाती है। वही अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका महाद्वीप की है, जो कहाँ पर पाई जाती है तो तंजानिया देश में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? तो तंजानिया में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वही माउंट केटू की बात की जाए, ठीक है, तो ये एशिया की है। ठीक, एशिया में पाई जाती है। एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एवरेस्ट है। माउंट एल्ब्रूस कहाँ की है? तो यूरोप महाद्वीप की है। कहाँ की है दोस्तों? तो यूरोप महाद्वीप की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हुए माउंट देनाली की बात कर ले, तो ये नॉर्थ अमेरिका की है। ठीक है दोस्तों, कहाँ की है? तो नॉर्थ अमेरिका की माउंट देनाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ठीक है दोस्तों, क्या ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 12। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें 15 महिला सदस्य थी। वही बात की जाए दोस्तों भारतीय संविधान में, तो 22 क्या है? तो भाग थे। भारतीय संविधान में भाग की बात की जाए तो कितनी थी? तो 22 भाग हैं। 12 इसमें वर्तमान में अनुसूचियां हैं। दोस्तों मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं? तो 12 हो गई। वही 6 की बात की जाए तो क्या है हमारा? मौलिक अधिकार है। क्या है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार। वही मूल संविधान की बात की जाए तो 7 मौलिक अधिकार थी। संपत्ति के अधिकार को हटाकर वैधानिक अधिकार कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न के साथ कुछ संक्षिप्त रूप से विवरण किया है हमने। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में काला पानी विवाद किन देशों के मध्य है? क्या भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद, भारत चीन भूटान के मध्य है, भारत मालदीव के मध्य है, या भारत नेपाल के मध्य है? ठीक है दोस्तों, तो जो बात करते हैं काला पानी विवाद की, तो ये हमारा किसके किसके बीच में है? तो भारत और नेपाल के बीच में। किसके किसके बीच में है? तो भारत और नेपाल के बीच में है दोस्तों। वही बात की जाए भारत चीन और भूटान के बीच में, तो यहाँ पर कौन सा है? तो डोकलाम है। कहाँ पर है दोस्तों? तो ये यहाँ पे तो डोकलाम है। ठीक, चलिए दोस्तों, वही भारत बांग्लादेश की बात की जाए तो तीस्ता नदी से संबंधित विवाद चल रहा है भारत बांग्लादेश के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? क्या अफ्रीकी संघ को, ईरान को, फिनलैंड को, या तिमोर लिस्ते को? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि 21वां G20 का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, अफ्रीकी संघ को 21वां सदस्य बनाया गया है। वही बात की जाए फिनलैंड की, तो दोस्तों एक किस में शामिल हुआ है? तो नाटो में फिनलैंड शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, ईरान की बात की जाए तो ये एससीओ में शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 2019 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, या 1858 के अधिनियम द्वारा? आपको बताना है कि द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लगाया गया था भारत में। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। वही बात की जाए 1935 में, तो 1935 में द्वैत शासन को खत्म किया गया था। पूछेगा अगर खत्म की तो 1935, अगर लागू की पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी 1919 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यही 1909 की बात की जाए तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। कौन है? तो मार्ले मिंटो। ठीक है दोस्तों, और ये है चैम्सफोर्ड वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक है दोस्तों, तो पानी में घुलनशील है तो हम पानी को क्या लिखते हैं? वाटर। वाटर किससे होता है? तो डब्लू से होता है। तो हमारा डब्लू ए का केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे और बायोलॉजी में, तो WBC पढ़ते हैं, RBC WBC पढ़ते हैं ना। तो डब्लू से हमारा क्या हो जाएगा? वाटर। बी से बी विटामिन, सी से सी विटामिन, यानी कि बी और सी जल में, वाटर में घुलनशील होते
है। तो इसमें से देख लीजिए बी और सी कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है सी, यानी कि विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का ट्रिक आप लोग याद कीजिएगा, क्या WBC। ठीक है, डब्ल्यू से हमारा क्या हो जाएगा वाटर, बी से हो जाएगा विटामिन बी, सी से क्या हो जाएगा विटामिन सी। वही विटामिन बी की बात की जाए तो इससे कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग, तो बेरी बेरी। सी से बात की जाए तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग दोस्तों, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? क्या सिंधु नदी पर है, रावी नदी पर है, हिंडल नदी पर है, या झेलम नदी पर है? तो हड़प्पा की बात की जाए तो किस नदी पर स्थित है, तो इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा, क्या हरा। क्या याद करना है, हरा कलर होता है ना हरा, जिसमें हमने हरा कलर से ही लिखा हुआ है। तो हरा, ह से क्या हो जाएगा हमारा, तो हड़प्पा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हड़प्पा हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा, तो रावी। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो आप जरूर से इसे याद कर लीजिएगा, हरा रंग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके प्रश्न आगे जो आएगा, हम सिंधु नदी के भी बारे में ट्रिक से बताएंगे कि सिंधु वाली नदी किसके किनारे पर वो बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? क्या यांगटीसिकियांग, लिम्पोपे, माही या कांगो? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन अपने आप में एक एक सवाल हैं। तो आपको बताना है मकर रेखा से जो 2 बार कटती है नदी वो कौन सी है, तो वह है लिम्पोपे नदी। कौन सी है दोस्तों, तो लिम्पोपे नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। वही माही की बात की जाए तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, कांगो की बात की जाए तो ये भूमध्य रेखा को, कौन सी रेखा को, तो भूमध्य रेखा को काटती है दोस्तों। वही यांग टीसिकियांग की बात की जाए तो चीन का शोक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, तो नहीं, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यांग टीसिकियांग क्या है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी। ठीक है दोस्तों, शोक की बात की जाए तो हांगो जो नदी है चाइना देश में, उसको हम लोग चाइना का शोक बोलते हैं। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? क्या 5 है, 4 है, 3 है, 8 है? आपको बताना है नेपाल से कितने हुए सटे हुए राज्य हमारे भारत के लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या ए सही हो जाएगा। कितने राज्य, तो 5 राज्य सही हो जाएंगे। कितने राज्य दोस्तों, तो 5 राज्य सही हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? क्या हमारा एक यूके है, यूपी है, बिहार है, ठीक है दोस्तों, सिक्किम है। ठीक है, ऐसे राज्य हैं जो ये सब नेपाल से लगे हुए हैं। एक और राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टोटल 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन से सुमेलित नहीं है, सहायक संधि वेलीजली से नहीं है, राज्य अपहरण नीति डलहौजी से, या अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से? तो दोस्तों बात की जाए इस प्रश्न की, तो जो सहायक संधि है वो वेलेजली द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। अपहरण नीति की बात की जाए तो डलहौजी के द्वारा ही, और अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। वही स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो इसके जो जनक हैं वो रिपन है। कौन है, तो रिपन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, तो रिपन थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या, लिप्टन दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, रिपन होगा इसका सही जवाब। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? क्या ताप्ती नदी, सुवर्णरेखा नदी, नर्मदा नदी, या सिंधु नदी? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या सुवर्ण रेखा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। एक ट्रिक याद कर लीजिएगा दोस्तों, समानता। क्या, समानता शब्द याद कर लीजिए। ठीक है, स से सिंधु, म से माही नदी, न से नर्मदा, त से ताप्ती। ये सब किस में आते हैं, तो पश्चिम की तरफ चलती हैं दोस्तों। किस में, तो पश्चिम की तरफ। और बंगाल हमारा किसके तरफ है, तो पूरब की तरफ है। यानी कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो ये पश्चिम की तरफ रहेंगे। बाकी के ऑप्शन आप निकाल लीजिएगा कि कौन पश्चिम की तरफ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
CFC जिसे बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शुष्क बर्फ बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऋग्वेद है क्या स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, या युद्ध का ग्रंथ है। तो आपको बताना है ऋग्वेद क्या है। तो हमारा जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कथाओं का क्या है, तो संकलन है दोस्तों।